भारत जिसे कभी शिक्षा का केंद्र माना जाता था, आज वही भारत अपने ही शिक्षा प्रणाली की खामियों से जूझ रहा है। प्राचीन काल में तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज ने दुनिया को ज्ञान दिया, लेकिन आज वही आधुनिक भारत की शिक्षा प्रणाली खुद संकट में है। आज भारत में शिक्षा सिर्फ एक बिजनेस बनकर रह गई है, जहां डिग्री तो मिलती है लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं। सरकारी स्कूलों की बदहाली, प्राइवेट संस्थानों की लूट, बेरोजगारी, मानसिक तनाव, रट्टामार शिक्षा और भ्रष्टाचार ने इसे बर्बाद कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम उमेश और आज के इस वीडियो में शिक्षा व्यवस्था की उन कड़वी सच्चाइयों पर गहराई से नज़र डालेंगे जिनके बारे में अक्सर बात नहीं की जाती है। पहला, भारतीय शिक्षा प्रणाली अमीरों के लिए वरदान और गरीबों के लिए श्राप बन गया है। भारत में शिक्षा दो भागों में बटी हुई है, अमीरों के लिए प्राइवेट स्कूल और इंटरनेशनल बोर्ड, वहीं गरीबों के लिए सरकारी स्कूल और सरकारी बोर्ड। अब आइए इससे होने वाली समस्याओं पर नज़र डालते हैं। अमीरों के बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, जहां उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा यानी कि हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। वहीं गरीबों के बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज दिया जाता है, जहां पढ़ाई नाम मात्र की होती है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, खराब सुविधाएं और प्रशासनिक लापरवाही के कारण बच्चे पीछे रह जाते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि शिक्षा अमीरों और गरीबों के बीच खाई को और बढ़ा रही है। बड़ी बड़ी नौकरियों पर अमीरों का कब्जा होता जा रहा है, जबकि गरीबों को मजदूरी करनी पड़ती है। अब इसका समाधान कैसे किया जा सकता है? तो सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारनी होगी, सभी छात्रों के लिए एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करनी होगी। दूसरी अगर देखते हैं तो शिक्षा का व्यवसायीकरण, यानी कि सिर्फ पैसे का खेल। आज की शिक्षा एक सेवा नहीं बल्कि एक बिजनेस बन गया है, एक व्यवसाय बन गया है। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल और कॉलेज लाखों के फीस वसूल रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता में सुधार नहीं कर रहे हैं। अब इससे होने वाली समस्याओं पर नजर डालेंगे कि स्कूलों और कॉलेजों की मोटी फीस सिर्फ अमीरों के लिए शिक्षा को आसान बनाती है। डोनेशन सिस्टम के कारण पैसे वाले लोग ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं। अच्छे स्कूल और कॉलेज सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके पास पैसे हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए अच्छी शिक्षा पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। यहाँ तक कि टैलेंटेड बच्चे भी अपने सपने को पूरे नहीं कर पाते हैं। अब इसकी समाधान कैसे कर सकते हैं? तो सरकारी कॉलेजों और स्कूलों की गुणवत्ता को सुधारी जाए। शिक्षा का बिजनेस बनने से रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए। तीसरे नंबर, बेरोजगारी पर नजर डालते हैं। भारत में डिग्री तो मिलती है, नौकरी नहीं। भारत में हर साल लाखों छात्र इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, आर्ट्स जैसी डिग्रियां लेकर निकलते हैं, लेकिन उनमें से कईयों को नौकरी नहीं मिलती है, बहुत सारे को नौकरी नहीं मिलती है। आखिर समस्या है तो है कहाँ? डिग्री तो मिल रही है ना। तो समस्या को देखने से पता ये चलता है कि कॉलेज सिर्फ डिग्री बांट रही है, असली स्किल नहीं सिखा रही है। इंडस्ट्री और शिक्षा के बीच तालमेल नहीं है। छात्रों को सिर्फ रट्टा मारने की आदत डलवाई जाती है, जिससे वे असली काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जिसकी नतीजा यह होता है कि लाखों डिग्री होल्डर्स बेरोजगार घूम रहे हैं। छात्रों को प्राइवेट जॉब्स में कम वेतन पर काम करना पड़ता है। अब इसकी समाधान कैसे किया जा सकता है? तो कॉलेजों में स्किल बेस्ड शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, इंटर्नशिप और इंडस्ट्री ट्रेनिंग को अनिवार्य किया जाए। अब जो चौथे नंबर पॉइंट्स है, मानसिक तनाव और आत्महत्या शिक्षा के दबाव के खतरनाक परिणाम है। भारत में शिक्षा अब ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं बल्कि एक तनावपूर्ण दौड़ बन चुकी है। बच्चों पर इतना ज़्यादा दबाव डाला जाता है कि कई छात्र मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या कर लेते हैं। आखिर ये समस्या है तो है कहाँ? जैसे कि माता पिता की उम्मीदें और समाज की दबाव, आईआईटी, मेडिकल, यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में असफल होने का डर, कोचिंग माफिया जो बच्चों से लाखों रुपये ऐंठते हैं और उन्हें मानसिक रूप से तोड़ देते हैं, जिसकी नतीजा यह निकलता है कि कई छात्र डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हर साल हजारों छात्र आत्महत्या कर लेते हैं।
अब इसकी समाधान कैसे कर सकते हैं? तो पढ़ाई के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है। स्कूलों में काउंसलिंग सेवाएं शुरू की जाए। 5वीं पॉइंट है रट्टा मार प्रणाली। असली शिक्षा की कमी यही है। भारत में शिक्षा का मकसद सिर्फ नंबर लाना रह गया है, न कि असली ज्ञान प्राप्त करना। छात्र परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाने के लिए रटते हैं, लेकिन असल जिंदगी में इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। आखिर इसकी समस्या है तो है क्या? तो प्रैक्टिकल ज्ञान की जगह सिर्फ थ्योरी पर जोर दिया जाता है। इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ावा नहीं मिलता है। परीक्षाओं में नंबर लाने के लिए छात्र सिर्फ रटने पर ध्यान देते हैं, जिसकी नतीजा यह निकलता है कि छात्रों की तार्किक और समस्याओं को हल करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। वे असल दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। अब इसकी समाधान कैसे कर सकते हैं? तो पढ़ाई को प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट बेस्ड बनाया जाए। छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और नया करने के लिए प्रेरित किया जाए। 6ठा नंबर पॉइंट है शिक्षकों की कमी और भ्रष्टाचार। एक अच्छा शिक्षक ही छात्रों के भविष्य को सुधार सकते हैं, लेकिन भारत में अच्छे शिक्षकों की भारी कमी है। समस्या यह है कि कई सरकारी स्कूल में शिक्षक ही नहीं है। भ्रष्टाचार के कारण कुछ शिक्षक सिर्फ सैलरी लेते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। यहाँ तक प्राइवेट स्कूलों में भी टीचिंग क्वालिटी खराब है, जिसकी नतीजा यह निकलता है कि छात्रों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण बच्चे पढ़ाई को बोझ समझने लगते हैं और पढ़ाई से दूर भागने लगते हैं। अब इसकी समाधान हम कैसे कर सकते हैं? तो शिक्षकों की भर्ती में पारदर्शिता लाई जाए, शिक्षकों को समय समय पर ट्रेनिंग दी जाए। अब आपके दिमाग में यह सवाल चल रहा होगा कि आखिर भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार कैसे लाया जा सकता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शिक्षा को सस्ता और सुलभ बनाया जाए। दूसरी, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए। तीसरी, रट्टा मार प्रणाली को बिल्कुल ही खत्म किया जाए। चौथी, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की गुणवत्ता सुधारी जाए। 5वीं, शिक्षा प्रणाली को रोजगार उन्मुख बनाया जाए। क्या आप लोग भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए तैयार हैं, या लाखों छात्रों के भविष्य इसी अंधेरे में डूबता रहेगा? आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।